ओके, प्राइस एक्शन हमारा स्टार्ट हुआ था 3 कैंडल रूल से। 3 कैंडल रूल से लेके वॉल्यूम का लास्ट क्लास, ठीक है ना, वॉल्यूम के क्लास तक हम लोगों ने पढ़ा। ओके, 3 कैंडल से आपने अगेन स्टार्ट करना है स्ट्रेटजी से। ओके, ओके इंपोर्टेंट स्ट्रेटजीज की बात करूं तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी एक स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आप ओके 3 कैंडल रूल को फॉलो करोगे ना, तो जैसा कि 3 कैंडल रूल पे आपको 1 वीक के अंदर भी 80% विनिंग रेशियो वैसे भी आता था, सही है ना। सही ओके, है। 1 वीक के अंदर 80% विनिंग रेशियो वैसे भी आता था। अब आपने क्या करना है, 3 कैंडल रूल पे आपने फिल्टर करना है कि कहाँ पे मेरा ट्रेड विन होता है। मतलब ऐसा कौन सा मोमेंटम होता है, ऐसा कौन सा मोमेंटम होता है, ऐसा कौन सा कैंडल होता है जो 3 कैंडल रूल पे आता है तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम विन होता है। सही हो गया। 3 कैंडल रूल पे 9 श्योर शॉट है, सही है ना। सही है। ओके, तो ये एक आपका ऐसा समझ लो कि प्राइस एक्शन सिर्फ इतना ही है अभी के लिए। समझ में आया आपको। ये आपका पहला लेसन होगा कि प्राइस एक्शन कितना है, सिर्फ ये 9 श्योर शॉट है। आपने क्या करना ओके है, डेली वीडियोस देखनी है, डेली वीडियोस देखनी है, ठीक हो गया। जैसा कि आज मैंने देख लिया ना श्योर शॉट नंबर 1, ठीक हो गया। तो श्योर शॉट नंबर 1 पे आज प्रैक्टिस कर लेना है। समझ में आया ओके आपको। ओके, अगर अगर श्योर शॉट नंबर 1 के ऊपर मान लो कि 1 वीक करते हो ना, 1 वीक, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि श्योर शॉट नंबर 1 मेरा कहाँ पे क्लियर हो रहा है। 3 कैंडल रिवर्सल का, सही है ना। पहला हमने सही क्या है। देखा था, 3 कैंडल जहां से बनी है वहां पे मार्केट आएगा तो रिवर्स करेगा, सही है। ओके, अच्छा, अब ये 3 कैंडल रूल मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे वर्क करेगा पता है आपको, जो फ्रेश रेजिस्टेंस होगा। समझ रहे हो आप, फ्रेश हाँ क्या वैसे में होगा। आपका वॉइस, हाँ फ्रेश आवाज आ रहा है ना, रेजिस्टेंस। थोड़ा हाँ अभी आवाज आ आ रहा रहा है है। ना। ओके, हाँ आ 3 रहा कैंडल रूल हमें कहाँ ढूंढना है, इसको थोड़ा सा फिल्टर करो, कहाँ ढूंढना है हमें, फ्रेश रेजिस्टेंस में ढूंढना है। अगर ये 3 कैंडल रूल फ्रेश रेजिस्टेंस में मिला हुआ है तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ आएगा तो यहाँ से रिवर्सल करने के वैसे भी चांस बन जाते हैं, बढ़ जाते हैं ना। क्यों, क्योंकि हाँ ऑलरेडी ये मेरी स्ट्रेटजी है कि हाँ रेजिस्टेंस बिकम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बिकम रेजिस्टेंस। समझ में आया। उसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए, 3 कैंडल रूल चाहिए। अगर तो यहाँ से 3 कैंडल बना हुआ है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। समझ रहे हो। ओके, दूसरी चीज क्या है, अगेन यही चीज को यूज करना है कि 2 ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी, सही हो गया। ओके, तो सही। अगर यहाँ से 3 कैंडल बनी है, 3 कैंडल बनी है तो मार्केट में चांसेस बहुत ज्यादा है कि यहाँ से भी एक कैंडल बना है। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, 2 ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है। टू ब्रेकआउट। मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है ना आपको। हाँ समझ गया। ओके, ये हमारा 2 ब्रेकआउट का स्ट्रेटजी है, सही है। तो बहुत ज्यादा सही। चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, 3 कैंडल रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ पे वो आइडेंटिफाई करेंगे जहां से 3 कैंडल बनाओ, जो यहाँ काम नहीं किया हो, यहाँ काम नहीं किया हो, यहाँ काम करेगा। सेम इसी तरीके से रेजिस्टेंस में होगा, सही है। ओके, सही है। ओके, तो 3 कैंडल रूल पे मैं ये जो बता रहा हूँ सिर्फ 3 कैंडल रूल पे होगा, सही हो गया। ओके। 3 कैंडल रूल आपने यहाँ पे लगा के रखा है और मान लो इसने इसका ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे ब्रेकआउट की ट्रेड आप कर सकते हो, सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 9 शॉर्ट कंप्लीट मतलब मिला के करना है, ऐसा नहीं। एक दिन के लिए कम से कम 2 या 3 शॉर्ट यूज करो, सही हो गया, पूरा के ओके। पूरा यूज नहीं करना है। ओके। समझ में आ रहा है ना। जहां पे थोड़ा सा भी डाउटफुल केस हो ना वहां पे अवॉइड कर दो, मत करो, ठीक है। जैसा कि ब्रेकआउट हो मतलब गया। हम लोग पहले, बोलो बोलो। पहले आप क्लास लेने के टाइम में दो क्लास होने के बाद हम लोग कैसा ट्रेड करते थे वैसे ही ट्रेड करना चाहिए। वैसे ही ट्रेड करना है आप, हाँ। सही हो ओके। गया। मेरा जो क्लास था ना, मैंने जो टीचिंग दिया ना आपको, वो आपका थियरिकल था, ऐसा समझ लो। प्रैक्टिकल तो अब हाँ स्टार्ट हो रहा है आपका, हाँ। समझ लो। अब हमारा क्लास नहीं ओके। होने वाला, अब आपके पास क्लास कौन सा है, जो मेरा रिकॉर्डेड सेशन है वो है क्लास। समझ में आया ओके। आपको। अब वो 1 क्लास से लेके 25 तक आपने कब तक कंप्लीट करना है, जरूरी नहीं कि 1 मंथ में कंप्लीट करो, ये 6 महीने में कंप्लीट करो आप, ये 12 महीने में कंप्लीट करो, 1 ईयर में कंप्लीट करो। समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन इसको ओके। जब तक कंप्लीट नहीं करोगे ना तब तक पूरा स्ट्रेटजी यूज नहीं कर सकते आप, ठीक ओके। है।
तो वो कंप्लीट करने के हम्म लिए आपने स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? थ्री कैंडल रूल से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको ये तो पता है ना, थ्री कैंडल रूल को वसीम मैंने बताया था तो रिवर्स करता था, सही है। हम्म 70 to 80%, चलो 70% करता था, ठीक हो गया। हम्म अब आपको सारी स्ट्रेटेजी को जब हमने मिक्सअप करा तो आपको पता चला कि मोमेंटम देखना पड़ेगा, दो ब्रेकआउट का हम्म स्ट्रेटेजी काम करता है, सपोर्ट बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक हो गया ना? ओके। हम्म अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि एक स्ट्रेटेजी और हमारी ट्रेंड लाइन की, ठीक है। तो मान लो कि ये थ्री कैंडल रूल यहाँ पे था, ओके, और मार्केट ने इस तरीके से ट्रेंड लाइन बना के रखा था, समझ रहे हो? अब ये ऑलरेडी यहाँ पे हम्म आपका क्रॉसिंग पॉइंट भी बन रहा है, सही हो गया, और यहाँ पे मार्केट आके थ्री सही। कैंडल रूल पे भी आ रहा है, सही है। हम्म तो ये क्या हो गया आपका, रेजिस्टेंस बिकम रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे, हाँ सही। ओके, और उसके साथ क्या होगा, क्रॉसिंग पॉइंट भी हो गया हमारा, हम्म समझ रहे हो ना? तो अब आपने हाँ ये समझ। चीज आइडेंटिफाई करनी है कि दो तीन जगह से मेरे को एक श्योर शॉट मिले, मतलब मेरा दो श्योर शॉट मिक्स होके एक श्योर शॉट बन जाए। दो श्योर शॉट हो सही। गया ना यहाँ पे, एक तो क्रॉसिंग पॉइंट का हाँ। श्योर शॉट हो गया, एक श्योर शॉट ये हो गया थ्री कैंडल रूल का, समझ रहे हो? मान हम्म लो कि थ्री कैंडल रूल का श्योर शॉट नहीं था, थ्री कैंडल रूल का श्योर शॉट नहीं था, यहाँ पे क्या हुआ था कि मार्केट ने थ्री कैंडल रूल का ब्रेकआउट दिया था, सही हो गया। अब ये हम्म बड़ा ब्रेकआउट हो गया तो भी आपका श्योर शॉट है कि रिवर्स करेगा, बड़ा हाँ ब्रेकआउट है, रिवर्स कर सकते। समझ रहे हो ना? उसके साथ साथ क्या है, हम्म क्रॉसिंग पॉइंट भी है हमारा कि ट्रेंड लाइन का है। हम्म, तो इस तरीके से आपने जाने, समझ ओके। में आया? ओके। हम्म तो थ्री कैंडल रूल से जब स्टार्ट करोगे ना, तो सिर्फ थ्री कैंडल रूल को फॉलो करोगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर तो मान लो आपको ये क्रॉसिंग पॉइंट की लाइन मिल जाती है वहां पे थ्री कैंडल रूल के आसपास, तो वहां पे ट्रेड ले सकते हो, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी, समझ गए? हम्म सेम इसी तरीके हम्म से थ्री कैंडल रूल के आसपास आपको दो ब्रेकआउट वाला मिल जाता है, समझ रहे? ये थ्री कैंडल रूल है, हम्म ओके। ये दो ब्रेकआउट होके बन गया तो ये रिवर्स कर जाएगा, समझ रहे हो ना हम्म मेरी बात? ठीक हो गया, हम्म ओके। क्रॉसिंग पॉइंट का भी बताया, दो ब्रेकआउट का भी बताया, उसके साथ साथ मैं लेवल की ट्रेडिंग का भी बताता हूँ आपको, कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मान लो एक कलर चेंज लेवल हो, सही हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक रेट बना था तो ये मेरा एक कलर चेंज लेवल है, ये ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, ठीक हो गया, ओके। यहाँ से हम्म भी ब्रेकआउट है, यहाँ से भी ब्रेकआउट है, ठीक हो गया। यहाँ पे कलर चेंज लेवल है, और मार्केट अगेन नीचे आया, अगेन इधर नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया मार्केट, ठीक है। अब ये जो थ्री कैंडल हम्म रूल था ना आपका, ये थ्री कैंडल रूल, यहाँ तो आपने लेवल लगा के रखा था, हम्म सही है। अब मान लो कि हम्म मार्केट ना इस लेवल को ब्रेकआउट दे रही है, सही हो गया। यहाँ से एक ग्रीन इसने हम्म कैंडल बनाया, एक ग्रीन कैंडल बनाया और यहाँ लाके क्लोज किया, तो ये सिंगल कैंडल जो कलर चेंज है इसके लेवल के पास क्लोज हुआ, सही है। हम्म तो थ्री कैंडल रूल तो मेरा यहाँ पे था ना, ये मैं रिवर्सल ले हम्म सकता था, अगर कैंडल इधर क्लोज होता तो मैं इधर से रिवर्सल जा सकता था, सही है, टू हम्म, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी यूज कर सकता था। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि यहाँ पे लेवल था और उस लेवल का बड़ा ब्रेकआउट हुआ, और वो क्लोज बड़ा कहाँ हुआ, ब्रैकेट हो। आगे कोई कलर चेंज लेवल है वहां पे, तो यहाँ से भी आप हम्म रिवर्सल का जा सकते हो। मतलब ये थ्री सही। कैंडल रूल को अगर ब्रेकआउट पे यूज करना है तब भी यूज कर सकते हो, लेकिन शर्त क्या है, इसका नियम क्या है, कि आगे कोई भी कलर चेंज लेवल होना चाहिए, तो ये रिवर्सल का ट्रेड आपका हम्म बनेगा। क्लियर? हम्म ओके। क्लियर। जितनी भी स्ट्रेटेजीज बताई, कभी भी लाइफ में किसी भी जगह पे उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, ग्रुप हमारा लाइफ टाइम है, ठीक हो गया। मैं ओके टेलीग्राम का लिंक अभी देता हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने दोनों ने टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक हो गया। ओके। टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर हम तीनों का ही ग्रुप होगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना वहां पे शेयर करोगे आप, ठीक है। ये ओ व्हाट्सअप का ग्रुप ओके। डिलीट हो जाता है मेरा, व्हाट्सअप पे मैं ग्रुप नहीं रखता हूँ, ये मेरा पर्सनल वो बिजनेस है ना, स्टोन का, उसके लिए रखा हुआ है मैंने, यहाँ पे वो डिस्कस होती है, ठीक है। तो अच्छा। टेलीग्राम पे हाँ। मैं ग्रुप बनाऊंगा, इसको डिलीट मार दूंगा, और टेलीग्राम का ग्रुप आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है। हम्म और वहां पे कोई भी क्वेश्चन है आपको तो वहां पे मेरे को पूछ सकते हो, नो वरी अबाउट दैट, ठीक हो गया। अगर ओके। कुछ मतलब ऐसा रहेगा कि समझ में नहीं आ रहा है आपको, ठीक है, तो मैं हम्म आपको समझा दूंगा। अगर कुछ ऐसा लगेगा मेरे को कि नहीं इसके बारे में लाइव क्लास देना है, तो मैं उसके बारे में लाइव क्लास आपको दे दूंगा एक दिन, ठीक हो गया, कभी भी टाइम निकाल के। ओके। 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 और वो जो क्लासेस होती है ना मेरी, जैसा कि किसी को कोई डाउट वगैरह कुछ रहता है ट्रेड में, ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, तो वो क्लासेस क्या होती है, मेरी सबकी मिक्स में होती है, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, सबको मैं ऐड कर हम्म लेता हूँ फिर,
ठीक होगी, जिसने आना है ऐड हो सकता है। तो लाइफ में अगर किसी का भी कोई भी ऐसा सेशन मेरे साथ रहेगा ना, तो वो लिंक आपको भी आएगा। किसी और ओके। ग्रुप का भी रहेगा ना, तो उसका लिंक आपको भी हम्म। आएगा। वो संडे को ही रहता है, फाइनल है वो संडे को ही क्लास होता है। हम्म। ठीक है, तो ओके। उसका लिंक आपको भी आएगा, तो आप वो ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, हम्म। ओके। अभी मैंने क्या समझाया ओके। आपको, कि पहली चीज क्या है कि आपको ट्रेडिंग टाइम देखना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, इसको देखने का हैबिट ट्रेड। बनाओ। ट्रेडिंग टाइम जो सेशन वगैरह आपने देखे थे ना, लंदन सेशन कौन सा है, टोक्यो का कौन सा है, ओपनिंग टाइम का है, हम्म। क्लोजिंग टाइम का है, वो सब निकालना है, फिल्टर करना है उसको अपने हिसाब से, अपनी कंट्री हम्म। के हिसाब से। ठीक हो गया। दूसरी चीज हम्म। क्या है कि न्यूज देखना है। न्यूज में ट्रेड नहीं हम्म। करना है। ठीक हो गया, न्यूज में ओ, ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके। ओके। और उसके बाद एक रूल और है कि मैक्सिमम आपको 10 ट्रेड मैक्सिमम करना है, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं करना है। मैं तो बोलूंगा 5 या 6 ही करो। ठीक हो गया, हम्म। इससे ज्यादा ट्रेड नहीं करना है। लेकिन वो जितने भी ट्रेड करोगे ना, प्रॉपर आप बैठे हो तो एनालाइज करने के लिए बैठो, गैमलिंग करने के लिए नहीं बैठो। सही ओके। है। अगर आपने मार्केट ओपन किया है तो आप उसको प्रॉपर एनालाइज करोगे कि मार्केट का चार्ट किधर जा रहा है, मेजर ट्रेंड क्या है, माइनर ट्रेंड क्या है। माइनर ट्रेंड तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा ना, कैंडल देखते ही कि भैया अप हम्म। ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, यहाँ से क्या हो रहा है। लेकिन उसके हाँ। साथ साथ मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है ना, वो भी फोकस करो। समझ ओके। रहे हो। ठीक है। हम्म। अगर मान लो ये माइनर ट्रेंड अप का दिखा रहा है और मेजर ट्रेंड मुझे डाउन का दिखा रहा है ना, तो मैं प्रेफर करूंगा कि डाउन ट्रेंड के साथ चलो। वहां पे डाउन ट्रेंड को ओ, बनने दो, इधर यहाँ पे डाउन ट्रेंड को कन्वर्ट होने दो। समझ में आया ओके। आपको। ठीक है। तो हम्म। उसमें क्या होगा कि मेजर ट्रेंड का भी है ना फोर्स लगेगा, उसके साथ साथ डाउन ट्रेंड में भी मार्केट आएगा नीचे। ठीक है। अगर मेजर ट्रेंड डाउन है, माइनर ट्रेंड अप है, और आप अप में ट्रेड ले रहे हो, मतलब क्या, दोनों का फाइट करा रहे हो। समझ रहे हो ना। सही। डाउन ट्रेंड माइनर ट्रेंड का फाइट करा रहे हो, मेजर ट्रेंड माइनर ट्रेंड का। तो वहां पे पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि डाउन ट्रेंड का फोर्स ज्यादा होता है। सही है ना, मेजर हम्म। ट्रेंड का। ओके। तो हम्म। आपने क्या करना है, जो डायरेक्शन में मेजर ट्रेंड जा रहा है ना, वही डायरेक्शन में आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि वही ट्रेंड मेरे को मिले, अगर ट्रेंड में ट्रेड करनी है तो। ये पहला, ये ओके। एक रूल्स हो गया। ठीक हो गया। उसके साथ साथ कहाँ से हम्म। स्टार्ट करोगे, थ्री कैंडल रूल से स्टार्ट करोगे। सही है। हाँ। अब सही है। अपना श्रीजीत भाई ने मेरे को बोला था कि मेरे को 2-3 स्ट्रेटजी ऐसी बताओ जिसपे मैं फोकस करूं, तो मेरे को विनिंग रेशियो अच्छा आ जाए। ठीक है। तो उसमें अगर हम्म। आपने ऐसा करना है कि मेरे को एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, ठीक है, तो हम्म। क्रॉसिंग पॉइंट ट्रेंड लाइन इज द बेस्ट। ओके। ओके। सीपीटीएल इज द बेस्ट। अगर आप सीपीटीएल में आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, तो आपको 4 ट्रेड आराम से मिल जाएंगे और चारों की चारों इंशाल्लाह विन करोगे। ठीक है। वैसे विन हम्म। हो रहा है ना आपके सीपीटीएल में, लॉस तो नहीं हो रहा हाँ। ना। मेरे को तो 99% आ रहा है। आ रहा है ना, चलो माशाल्लाह, सीपीटीएल में। अच्छी बात है। हाँ। ओके, समझ में आया आपको। ठीक हो गया। तो हाँ। सीपीटीएल स्ट्रेटजी आपने यूज करनी है। उसके साथ साथ मैंने वॉल्यूम का भी बताया था आपको। अगर उसमें आपने हाँ। वॉल्यूम भी ऐड कर दिया ना, तो वो 90% तक जाएगा। सही हो गया। हम्म। वैसे 80% तक काम कर रही है, मेरे हिसाब से। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक हो गया, कि ऐसा 80% काम करता है, क्योंकि हाँ। 100% कुछ नहीं है। आपका 100% भी जाएगा, नो ओ। वरी अबाउट इट। ठीक है। लेकिन हम लोग नहीं बोल सकते हंड्रेड हम्म। परसेंट ठीक है, क्योंकि मार्केट है। अगर 80% आ रहा है हम्म। ना, उसमें अगर आपने वॉल्यूम ऐड कर दिया ना, जो मैंने बताया था, ए एंड बी हाँ। पॉइंट पे अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो सी पॉइंट पे डेफिनेटली वो वर्क करेगा। सही है। सही। अगर आपने सीपीटीएल के साथ हॉरिजेंटल लेवल को भी मिला लिया, और दोनों लेवल अगर मिल गए ना, तो वहां पे भी 90% आपको विनिंग रेशियो मिलेगी। वहां पे वॉल्यूम देखने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। समझ रहे हो, नहीं समझ सही। रहे हो? समझ रहे हो ना। ओके। म- ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, देन ये सी पॉइंट। सही है। अगर इस तरीके से क्रॉसिंग सही। पॉइंट बन रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ से आपका हम्म। 90% काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लेवल भी काम करेगा, और ये लेवल भी काम करेगा। हम्म। समझ रहे हो। ये दोनों चीजें आपके सही। लिए बहुत अच्छी काम करेगी। तो फिलहाल कहने का मतलब ये है, ये तो श्रीजीत भाई बता रहे थे मेरे को कि हमें कोई एक स्ट्रेटेजी ऐसी बता देना जिसपे हमको अच्छा विनिंग रेशियो है। तो ये इजी है, आराम से कर सकते हो, और रियल मार्केट में ही कर सकते हो, ओटीसी में मत करो इसको। समझ गए। हाँ। ठीक हो गया। नहीं, वॉल्यूम के साथ ओटीसी में ओटीसी में ट्रेड मत नहीं करो। करने का है। नहीं करना है, करना ही नहीं है ओटीसी में ट्रेड। ठीक हो गया। ओटीसी में ऐसे डेमो अकाउंट पे थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह कर लिया करो। विन हुआ तो भी ठीक है, हाँ। लॉस हुआ तो भी ठीक है, हमको पता चलना चाहिए कि हमने क्या किया है। ठीक हो गया। हाँ। ओके, सही। समझ में आया ना आपको।
तो अभी आपने पहला लेसन क्या है आपका अभी से, देखो पहला और ये आखिरी लेसन है हमारा, ठीक है, हमारा लास्ट क्लास है, लेकिन इसके अंदर जो मैं बता रहा हूँ आपको, आपने प्रैक्टिस इसी तरीके से करनी है, ठीक है। हम्म 1 वीक तक, 1 वीक तक आपने कोई भी एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, चाहे 3 कैंडल रूल ले लो, चाहे सीपीटीएल एक अलग चीज है, सीपीटीएल एक अलग चीज है, उस पर आपने डेली प्रैक्टिस करनी है, समझ में आया आपको। हम्म इस पे आपने डेली, वो अलग चीज है, वो एक अलग टॉपिक है। मान लो कि ये आपका गोल्डन स्ट्रेटजी है, जब इसमें फाइनल हो जाओगे ना तो इसको रियल में लेके चले जाओ, रियल अकाउंट पे, ये एक फाइनल डिसीजन हो गया इसका सीपीटीएल का, क्योंकि वो आसान है, आप दोनों को आसान लग रही है ना, इजी है ना आप दोनों के हाँ लिए, ठीक है। हाँ मेरे को ये- ओके, तो अब मैं जो बता रहा हूँ ना प्रैक्टिस करने का, वो इस तरीके से करना है कि 3 कैंडल रूल से जैसे ही आप स्टार्ट करोगे ना, तो 3 कैंडल रूल पे मेरे 9 श्योर शॉट है, ठीक हो गया। 9 श्योर शॉट में से कोई भी श्योर शॉट आपको मिले ना, कोई भी श्योर शॉट, ठीक हो गया, नाइन हम्म श्योर शॉट में से कोई भी श्योर शॉट आपको मिलेगा ना, उस पर आपने ट्रेड ले लेनी है। कैसे ट्रेड लेनी है, पहली चीज ये होनी चाहिए कि $1 का ट्रेड लगे डेमो अकाउंट में, नॉट रियल, ओके। $1 का ट्रेड ओके लगे, अगर आपको 80% दे रहा है तो आपका ट्रेड विन हो जाएगा, विन होगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 1.80, ठीक है। इसको कंपाउंड करके हम्म ट्रेड लगा दो, सही हो गया। ओके ओके, इसको कंपाउंडिंग करके जो भी आपने ट्रेड लगाया, और यहाँ पे आपका समझ लो कि $4 बन गया, समझ लो समथिंग 3.5 होगा ना, थ्री पॉइंट हम्म फाइव ठीक हो गया। $3.5 आपका हो गया, मतलब ये दो दो ट्रेड आपने विन की ना, तो आपका एक सेशन कंप्लीट हो गया, समझ रहे हम्म हो। उसके बाद क्या करना सही है, है। अगेन दूसरा सेशन स्टार्ट करना है, 5-10 मिनट का वेट कर लो, थोड़ा सा चाय हम्म नाश्ता कर लो, चाय पानी कर लो, इधर उधर चले जाओ, बाहर चले जाओ, फ्रेश हो जाओ, ठीक हो गया। बाद में अगेन आओ, हम्म और अगेन इसको दो श्योर शॉट करने हैं, किस तरीके से करने हैं, पहले $1 का करना है, उसके बाद जब ये विन हो जाए, ओ तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद, ऐसा नहीं इमीडिएटली, जैसा कि 2-5 मिनट के अंदर ही मैंने दूसरा भी ट्रेड लगा दिया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ दो ट्रेड करने, एक सेशन में दो ट्रेड ओके हो गए, दूसरे सेशन में दो ट्रेड हो गए, तो दूसरे सेशन में ट्रेड करने के लिए, जैसा कि आपको यहाँ पे ट्रेड करना है ना, मार्केट यहाँ चल रहा है, तो आपको यहाँ तक आने का वेट करना है मार्केट का, एटलीस्ट 5 से 10 मिनट, कि मार्केट इधर आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, मार्केट हम्म यहाँ चल रहा है तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा, ये मत सोचो। अगर आपने ये स्टार्ट कर दिया ना कि इमीडिएटली ट्रेड कर दूं, यहाँ पे आ रहा है ना मार्केट इतने में, तो यहाँ पे ट्रेड कर लूंगा मैं इमीडिएटली, यहाँ पे एटलीस्ट आपको 4 से 5 मिनट होनी चाहिए, तो फिर ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। हम्म इतना लंबा नहीं, जैसे कि 10-15 मिनट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एटलीस्ट 4 से 5 मिनट का एक ट्रेड में गैप होना चाहिए, ताकि आपको एनालाइज करने के लिए टाइम मिले, समझ में आ रहा है। नहीं हम्म तो क्या होगा, आप हर बड़ी में जब ट्रेड लगाओगे ना, ट्रेड कभी विन हो जाएगा, कभी लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ना, तो फिर उसके थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आया था कि लॉस क्यों हुआ था मेरा, सही है। हम्म फिर आप उसको एनालाइज करोगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें पहले से एनालाइज करना है कि क्या मैंने सही लगाया है, मैंने, मेरी लाइन वगैरह सही है, मेरी हॉरिजेंटल लाइन सही है, मेरी ट्रेंड लाइन सही है, क्रॉसिंग पॉइंट सही है मेरा, ठीक हो गया, या 3 कैंडल रूल के हिसाब से मेरा लेवल सही है, मेरा नेक्स्ट लेवल क्या बन रहा है। नेक्स्ट लेवल, जैसा कि पहली क्लास में मेरा क्या चैप्टर था, कि मेरे मेरे जाल में जब मार्केट फंसेगा तब मैं मछली पकड़ूंगा, यही था ना। हम्म हाँ, हमारे जाल में आके जब मछली फंसेगी तभी पकड़ेंगे ना हम लोग, पूरे समंदर में थोड़ी घूमेंगे हम, ठीक है। तो इसी तरीके से पहले ही स्ट्रेटजी को आपने काम में लेना है। 9 श्योर शॉट है, 9 में से कोई भी आप श्योर शॉट यूज करो, जो मिले उसको यूज करो, लेकिन काम इसी तरीके से करना है कि पहले एक सेशन कंप्लीट करना है, एक ट्रेड ले लिया, कम से कम 4 से 5 मिनट का वेट करो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा चलेगा, कम से कम 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, लेकिन 4 से 5 मिनट, आपको 100% श्योर हम्म शॉट लगेगा ना नेक्स्ट ट्रेड, तो आपने कंपाउंडिंग के साथ दूसरा ट्रेड लेना है, ये विन हो गया, फिर 5-10 मिनट का गैप रख दो, फिर उसके बाद दूसरा ट्रेड लगाना स्टार्ट करो, अगेन $1 से, ठीक हो गया। अगर मान लो ये पहला ट्रेड आपका लॉस हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो पहले आप क्या करो ओके कि ये $1 जो लॉस किया है ना, ट्राई करो कि इसको पहले रिकवर कर लो, ओके आप इसको मार्टिंगल यूज नहीं करना है, अगेन आपने $1 का ट्रेड लगाना है, ठीक हो गया। ओके अगर वो ट्रेड विन हो गया ना आपका, तो अप्रोक्सीमेटली 80 सेंस, मतलब 20 सेंस का ही लॉस हुआ ना, हम्म ठीक है। तो अब आप, अब ये जब विन हो गया ना, ये विन हो गया, एक लॉस था एक विन हो गया, तो ये कंप्लीट जीरो हो गया मेरा, ऐसा समझो। फिर अगेन से स्टार्ट करो दूसरा हम्म सेशन, ठीक हो गया। फिर ओके $1 का अगर सेशन आपका विन हो गया ना, तो फिर अगेन 1.80 का लगा, क्योंकि 80% आपको मिलेगा ना, 80 सेंस मिलेगा, तो अगेन सेकंड ट्रेड कितने का लगेगा, हम्म 1.80 सेंस का, ठीक हो गया। दो सेशन हम्म आपने कंप्लीट किए ना,
ये 2 सेशन में कितना ट्रेड होगा? मैक्सिमम 4 ट्रेड होगा या 6 ट्रेड होगा? 6 ट्रेड होगा अगर लॉस हुआ तो। हम्म। ठीक है, ओके। हम्म। अब अब मेरी बात सुनो, इतना अगर आपने कर लिया ना, कि मान लो कि ऐसा तो होगा ही नहीं कि लॉस होगा, इंशाल्लाह विन ही होना चाहिए। अगर लॉस हुआ भी ना, तो आपने उसको रिकवर करके ना अगेन से इस तरीके से दो कंटिन्यू कंपाउंडिंग विन करने, ये बात माइंड में डालो। ओके। कंटिन्यू दो ओके। कंपाउंडिंग मेरे विन होने चाहिए, ये चीज माइंड में डालो। ठीक हो गया? ओके। ओके। हम्म। अगर मान लो ये सेशन का विन हो गया और ये सेशन का विन हो गया, मतलब बीच में 10 मिनट का गैप था, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, तो अब माइंड में यही हम्म। रखो कि ये 4 ट्रेड ही मेरी जिंदगी है पूरा। मेरा ट्रेडिंग की लाइफ है ना, ये सिर्फ 4 ट्रेड है। पर डे के कितना ट्रेड है? हम्म। 4 ट्रेड। 4। पर डे के 4 ट्रेड है, एक दिन के 4 ट्रेड मेरी जिंदगी है, ऐसा समझ लेना है आपने। ठीक हो गया? हम्म। अगर आपने कंटिन्यू एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर, या 9 श्योर शॉट के ऊपर, या सीपीटीएल के ऊपर, ठीक हो गया, 1 वीक तक प्रैक्टिस किया ना, तो इसका रिजल्ट आपको आंखों से दिखेगा कि नहीं, हमें ये रिजल्ट मिल गया, हम सही जा रहे हैं। हम्म। ठीक हो गया? हम्म। इसमें से ये 9 श्योर शॉट के अंदर से एक स्ट्रेटजी ऐसा होगा, एक श्योर शॉट ऐसा होगा जो आपका कभी फेल नहीं होता होगा, और आप हमेशा उसी का वेट कर रहे हो। आपको पता चल जाएगा, ये अगर 1 वीक कर लिया ना आपने, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे छोटा ब्रेकआउट चाहिए, बड़ा ब्रेकआउट चाहिए, या रिट्रेसमेंट चाहिए, समझ में आया आपको, या 3 कैंडल रूल पे हम्म। रिवर्सल चाहिए। अंडरस्टैंड? हम्म। कोई भी हम्म। स्ट्रेटजी जब आप करोगे ना, क्योंकि आप एक ही चीज को फोकस कर रहे हो, 3 कैंडल रूल को, सही है, हम्म। वहां पे कोई ज्यादा दिमाग आपका नहीं लगेगा। मार्केट को जिधर जाने जाए, मेरा मेरा मतलब लेवल पे आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम्म। आपने इसको फिल्टर किया और डेली के 4 ट्रेड विन करने लगे, 1 वीक तक आप कंप्लीट करोगे ना, तो 1 वीक में आपको एनालाइज होगा मेरे लिए कौन सा इसमें श्योर शॉट है जो मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, हम्म। वो श्योर शॉट पे आपने फिर अगेन प्रैक्टिस करनी है 1 वीक तक। पहले क्या होगा, ओके। ये 9 श्योर शॉट में से सारे के सारे काम करेंगे, लेकिन सबका, क्योंकि मार्केट का मूड डिपेंड करता है ना, ठीक है ना, हम्म। इसमें आपको क्या मिलेगा, 9 श्योर शॉट के अंदर आपको गोल्डन स्ट्रेटेजी मिलेगा, गोल्डन श्योर शॉट मिलेगा आपका, जो आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया है, और वो आपके लिए अच्छा काम करता है। समझ रहे हो? हम्म। ठीक हो गया? हम्म। वो 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 जब आपके पास आ जाए, मान लो कि 2-3 आ गए, मान लो कि 2 श्योर शॉट आपके ऐसे हैं जो आपको कभी भी मतलब लॉस नहीं दिया, ये 1 वीक के अंदर मेरे को। हम्म। ठीक हो गया? अब ये 2 श्योर शॉट ना, आपने 1 वीक तक प्रैक्टिस करना है और उन दोनों पे मास्टरी करनी है। समझ में आया? ओके। अब ये हम्म। दूसरा जो वीक होगा ना, ये फाइनल वीक होगा आपका। अगर इसमें आपने ये दो हम्म। श्योर शॉट कंप्लीट कर लिया ना, इसमें से भी एक जो होगा ना वो 90% दे के जाएगा, और एक जो होगा ना 80% दे के जाएगा। हम्म। समझ रहे हो? ठीक है, कभी हम्म। कभी फेल कर जा रहेगा, एक एक तो 90% आपको दे के जाएगा, जिससे आपको भरोसा होगा। ठीक है, उस नाइन्टी ओके। परसेंट वाले को, अगर दोनों 90% दे रहा है, तो दोनों को, ठीक है, हम्म। रियल अकाउंट पे लेके जाना है फिर आपने, तब ओके। तक नहीं जाना है। और हम्म। रियल अकाउंट पे जाओगे तो रियल अकाउंट अर्निंग के होता है, लर्निंग के लिए नहीं होता है। मतलब वहां पे तभी जाना है आपने जब यहाँ से लर्निंग कर चुके हो, डेमो अकाउंट। हम्म। ठीक हो गया? समझ गए ना? वहां पे कोई भी चीज हम्म। का आपने एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, कोई भी स्ट्रेटेजी का एक्सपेरिमेंट जितना ओके। भी करना है, ये डेमो अकाउंट में कर लो। हम्म। समझ गए? ओके। हम्म। तो बस इतना ही था, ये क्लास के अंदर मेरे को यही समझाना था आपको, कि ऐसा मत सोचो कोई एक स्ट्रेटजी मतलब मेरा फाइनल हो गया, मैं इतने में से कोई भी एक स्ट्रेटजी निकाल लूंगा। निकालोगे, लेकिन कब? जब आप पहले से स्टार्ट करोगे, 3 कैंडल रूल से स्टार्ट करोगे, तो वो बेसिक बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? वो बेसिक आ जाएगा, उसके अंदर ही आपको एक गोल्डन स्ट्रेटजी मिलेगा, वही स्ट्रेटजी आप रियल में लेके जाओगे तो चलेगा, बेस्ट होगा। लेकिन उसके साथ साथ मैंने सीपीटीएल का बताया आपको, सीपीटीएल भी चलेगा, हम्म। बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि आप दोनों के लिए आसान है, तो उसको भी आप रियल में लेके जा सकते हो। सीपीटीएल का आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, वो एक अलग टॉपिक है। उस पे ऐसा नहीं है, उस पे जैसा आपने यहाँ पे 4 ट्रेड करते थे ना आप, दो दो करके, हम्म। सेम उसी तरीके से उसका शाम को सेशन रख दो। जैसा सुबह में आपने ये कर लिया ना, ये खत्म हो गया ना आपका, तो उसके बाद हम्म। सीपीटीएल पे 4 ट्रेड कर लो। इमीडिएटली मत करो, ओके। कभी भी हड़बड़ी में ट्रेड मत करो। समझ में आया? हम्म। ट्रेड नहीं मिला, भाड़ में गया मार्केट, 1 घंटा आधा घंटा बैठो, बाद में निकल लो बाहर, ट्रेड मत करो। समझ में आया? हम्म। लेकिन जब ट्रेड मिल हम्म। जाना तो छोड़ो मत। वहां पे ऐसा मत सोचो विन होगा कि लॉस होगा, नहीं, मेरी अपॉर्चुनिटी है तो विन ही होना चाहिए।
अगर आप वहां पे डाउटफुल रहे ना, आपको सारा कुछ दिख रहा है कि सही से जाएगा, तो आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, फिर लेट एंट्री हो जाएगी। समझ हम्म में आया आपको? ठीक है। लेट हम्म एंट्री की वजह से फिर लॉस हो जाएगा। अदरवाइज वो कैंडल वही बनेगी जो आप चाहते हो। समझ में आया? हम्म ठीक है। हम्म तो सीपीटीएल कंटिन्यू करो, डेली करो प्रैक्टिस उसके ऊपर, 2 वीक तक कंटिन्यू उस पर कर लो। इंशाल्लाह उस पर अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो उसको सीधा रियल में लेके जाओ, नो वरी अबाउट इट। लेकिन यहाँ से आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? प्रैक्टिस 3 कैंडल रूल से स्टार्ट करना है। सही है। हम्म वीडियो का लिंक आपको मैंने जो दिया है ना, उसको अलग से किसी नोटबुक के अंदर सेव करके रखो। वीडियो सिर्फ आपको ही दिखेगा, वो प्राइवेट वीडियो है सारे। ठीक हो गया? ओके ओके। और बाद में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को कभी भी आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक मैं अभी डालूंगा थोड़ी देर में आपको। ठीक है। वसीम भाई, ओके वसीम भाई, बोलो बोलो श्रीजीत भाई। वसीम भाई, हाँ हम बोल रहे कि मतलब हम लोग का अर्निंग, मतलब पूछ के रख रहा हूँ आपको, हाँ हाँ। अर्निंग कितना होने से निकल लेना चाहिए हम लोग को? मेरे को नहीं तो वो लालच तो बढ़ता जाएगा कि नहीं, हम 10% थोड़ा आप। इनफ है। डेली का 10% निकालो। $100 है नहीं, ना, तो $10 निकालो, इतना इनफ है। ठीक हो गया? देखो मैं क्यों नहीं, बता रहा हूँ ऐसा, पता है आपको? इसके पीछे रीजन है। हाँ इसके पीछे रीजन है। आप कम से कम ट्रेड करोगे, तो मार्केट में हाँ, ये जो इनका एल्गोरिदम है ना, ये आपको पकड़ नहीं पाएगा। समझ में आया अच्छा। आपको? ओके। मैं वही अगर पूछने वाला हाँ, था कि ये लोग ट्रैक करता है ना कि कौन नहीं कितना बिल्कुल हो विन कर जाता रहा है। है? बिल्कुल ट्रैक हो जाता है इनको। समझ में आया आपको? ओके, ठीक है। अच्छा, उसमें ओके, ऐसे होता है? हाँ बिल्कुल। ये क्या करेंगे, आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। ये क्या करेंगे, डायरेक्टली आपको कॉल करेंगे जब आप पहला विड्रॉ लोगे ना, या दूसरा विड्रॉ जब भी लोगे ना आप, तो इनका कॉल हाँ आएगा हाँ आप। ठीक है। ये हाँ हाँ आपको बोलेंगे कि हाँ, हमारा प्लेटफॉर्म कैसा है, फीडबैक लेंगे आपका, फिर आपको बोलेंगे कि आप क्या यूज करते हो, कौन सा इंडिकेटर बेस्ड लगा आपको। तो अगर गलती से आपने बता दिया ना कि मेरे को फ्रैक्टल चाओस अच्छा लगा, ठीक है, तो इनका हम्म, माइंड कैचअप हो जाता है वहां पे फ्रैक्टल चाओस ऑसिलेटर। फिर वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि फ्रैक्टल चाओस ऑसिलेटर पे कौन कौन काम करता है। समझ में आया? अच्छा ओके। अच्छा, तो फिर उसमें थोड़ा सा हम्म। झोलझाल होता है, गैप डाउन गैप अप गैप डाउन वगैरह, ये सब उनके फिर झोलझाल होना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया? तो एक्चुअली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ वसीम भाई। हाँ बोलो। मेरा, आपको मैं शेयर किया था ना कि मेरा बीच में इतना मेरा प्रॉफिट हुआ था। हम्म। उसके बाद से आप जैसे बोल रहे हो ना, मतलब जी जी। लगातार कॉल आना चालू हो गया कि आप हम लोग के साथ सेशन करो, ये करो, वन टू हाँ वन। हाँ 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 और हाँ। इसमें ये सब समझ पूछा रहे जाता था कि, और तभी से लॉस होना चालू हुआ मेरा ज्यादा। हो? सही है। तो देखो, अकाउंट को कभी ना 500 प्लस नहीं लेके जाओ, पहली बात। $500 होने ही मत दो। वो $500 हो गया ना, वहां से विड्रॉ ले लो। समझ रहे हो? अच्छा, इतना नहीं जाने ओके, देना है। ठीक हो गया? मेरे हाँ 2-3 अकाउंट ब्लॉक हो गए हैं, ठीक है, इसी वजह से। ज्यादा अकाउंट हो जाते हैं, ये लोग ब्लॉक कर देते हैं, या फिर हम लोग कॉल का रिप्लाई नहीं करते तब भी ये लोग बंद कर देते हैं। सही है। वो अच्छा बोलते हैं फेक आईडी है बोल के, ऐसा कुछ बोल के, या कोई ना कोई रीजन डाल देते हैं। अच्छा। ठीक हो गया? और हमारा अकाउंट बैन हो जाता है, हमारा वो जो बैलेंस होता है वो भी विड्रॉ नहीं होता। ठीक है। तो तो हमने क्या करना है? तो वो कभी, मतलब वो कभी विथड्रॉ नहीं कर पाते आप फिर? नहीं कर पाते हैं। इसमें क्या होता है, अगर मान लो कि एक एक महीने तक आपने अकाउंट को बंद कर दिया ना, अपने हिसाब से, हम्म, आपने देखा कि मेरा विड्रॉ काम नहीं कर रहा है ना, उसको बंद कर दो, छोड़ दो थोड़े दिन के लिए। समझ में अच्छा आया आपको? इनका जो अच्छा अल्गोरिदम है ना, ये एवरी 3 मंथ में ना चेंज होता है। 3 महीने में चेंज हो जाता है। मतलब ये जितने भी अच्छा अपडेट लाते हैं ना, हर 3 महीने के अंदर इनका कोई ना कोई अपडेट आता रहता है। समझ में आया आपको? अच्छा ठीक है। अच्छा तो अगर इनको कोई स्ट्रेटेजी के बारे में पता चल जाता है ना, तो ये लोग कुछ ना कुछ अपडेट करके उसको कम से कम लॉस में, मतलब उनकी तरफ लेके जाते हैं। समझ में आया आपको? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ओके जरूरी देखो, ये जो बाइनरी ऑप्शन है ना, ऐसा समझ लो कि ये सिर्फ सीखने के लिए, ये समझ लो आप। इसमें आप डिपॉजिट करो, ओके थोड़ा बहुत अर्निंग करो, ये सिर्फ सीखने के लिए रखो। ठीक हो गया? ये ट्रेडिंग ओके आप हर प्लेटफॉर्म पे यूज करो। हमारा जो प्राइस एक्शन है ना, हर प्लेटफॉर्म पे काम करेगा। क्यूटेक्स हो गया, पॉकेट ऑप्शन हो गया, कहीं पे भी हो गया। ठीक है। ओके, इवन इंट्राडे हाँ में, इक्विटी में, क्रूड में करो, कहीं पे भी करो। ठीक हो गया? इंट्राडे में भी अभी स्टार्ट कर दो पेपर ट्रेडिंग का। जो हमारे 3 कैंडल रूल का आज से स्टार्ट करोगे ना, प्रैक्टिस कल से, तो इंट्राडे में भी हम्म, देखना स्टार्ट कर दो। जैसा कि एक दिन का कैंडल आज मतलब कि ग्रीन में क्लोज हुआ था। ठीक हो गया? हाँ तो वो थ्री हाँ कैंडल हाँ, रूल के हिसाब से मेरा नेक्स्ट लेवल क्या बन रहा है? ओके मैं इंट्राडे के अंदर 3 कैंडल रूल के हिसाब से मेरा लेवल क्या बन रहा है। उसके बाद मान लो कि सीपीटीएल के हिसाब से मेरा लेवल क्या बन रहा है। अगर मान लो कि नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल मेरा यहाँ पे ही बन रहा है, सॉरी, हम्म, जहां पे ये क्लोज दिया है यहाँ पे ही बन रहा है। ठीक हो गया? तो अगर नेक्स्ट डे हाँ यहाँ पे ओपन होगी, तो मुझे तो पता है ना कि मार्केट नीचे जाएगा, एक कैंडल रेड बनेगी मेरे हिसाब से। हाँ
अगर तो ये 3 कैंडल रूल मेरा है तो, हाँ। समझ में आया आपको? ठीक है। हम्म। तो हम्म। मुझे तो पता है ना कि ये नेक्स्ट कैंडल क्या बनने वाली है। अब ये पूरा दिन की कैंडल है। इंट्राडे में आप लोगों ने देखा होगा ना कि जितनी भी स्ट्रेटजीज देखोगे ना यूट्यूब के ऊपर, तो वो लोग क्या करेंगे, पहले 5 मिनट का कैंडल में देखेंगे, चार्ट को रीड करेंगे, फिर 10 मिनट का या 15 मिनट का या 20 मिनट के चार्ट को रीड करके पूरा इधर से लेवल, इधर से लेवल, इधर से लेवल लगा के बाद में बताएंगे कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, अगर यहाँ आया तो हाँ। यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक हो गया। हमें वो सब देखना ही हाँ। नहीं है। हमें क्या चाहिए कि हमारे सिनेरियो के हिसाब से नेक्स्ट कैंडल रिवर्स होगा या कंटिन्यू करेगा। ओके। समझ में आया आपको? ठीक है। ओके। तो हमारे हिसाब से, सिनेरियो के हिसाब से, अगर तो मार्केट 3 कैंडल रूल के ऊपर क्लोज हुआ है, तो अगर आपको लगता हाँ। है कि ये मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, अगर आपको लगता है, हाँ। मोमेंटम वगैरह पढ़ लो। ठीक हो गया। हाँ। सारे रूल्स को फुलफिल करना है आपने। और नेक्स्ट कैंडल का ओके। ओपनिंग पॉइंट सेम रहा कल के दिन, हम्म। कल सुबह सेम रहा, तो ये कैंडल रेड बनना चाहिए मेरे हिसाब से। समझ रहे हो ना? ओके। ठीक है। हाँ। मतलब क्या है कि मार्केट डाउन रहेगा कल का दिन, यही होगा ना? ओके। ठीक है। तो हाँ। ये मुझे लिख लेना है कि भाई कौन सा पेयर है, कौन सा मतलब चार्ट है, कौन सा कंपनी का चार्ट है। ठीक हो गया। और कल के दिन हम्म। जब 9 बजे मार्केट ओपन होगा तो इसका ओपनिंग पॉइंट क्या है, इसका क्लोजिंग पॉइंट क्या है, और इसका ओपनिंग पॉइंट क्या है। अगर सेम होगा तो मेरे हिसाब से मार्केट रिवर्स करेगा। यस और नो? तो ठीक है ना? यस, यस। ओके। तो तो ये हमने क्या, हम लोग ये बोलो निफ्टी बोलो। बैंक निफ्टी ये तब स्ट्रेटजीज यूज मैं कर सकते हैं? तब मैं यूज करूँ जहां पे चार्ट दिख रहे हैं, कैंडल दिख रहा है ना, वहां पे मेरा प्राइस एक्शन काम करेगा। ठीक हो गया। ओके। 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 अच्छा। या अब मेरे को ये बताओ, ये 5 मिनट है हमारे पास, 5 मिनट में मुझे रिव्यू दे दो, हमारा कितना क्लास हो गया? तकरीबन 25 के आसपास हुआ। 27, हाँ 27 हो गया मेरे ख्याल से। हाँ, 27 तो मतलब वो तो फिर हमने रिपीट किया था 1-2 क्लास तो शायद। ठीक है, कोई हाँ। मसला हाँ। नहीं है। हाँ। ठीक है। तो 25 क्लास तो मेरा वैसे होता ही है। ये 25 क्लास के अंदर आपको मजा आया? बहुत मजा आया है वसीम भाई। कुछ नया सीखने को मिला? हर दिन ही तो नया था, टू हर बी दिन ही ऑनेस्ट हर दिन नया था, क्योंकि हम लोग यूट्यूब का एक्सपीरियंस लेके आए थे। ओके। और मतलब यूट्यूब में जो हम लोग देखते थे उसका एक्सपीरियंस लेके आए थे। हाँ हाँ। लेकिन आपका हर जो क्लास था वो यूट्यूब में कभी देखा नहीं है। ओके, ग्रेट। कभी नहीं तो देखा है। मैं बहुत चैनल में सब्सक्राइब हूँ, हाँ हाँ, लेकिन कभी देखा ही सृजित भाई नहीं है। बोल रहे हैं ना? सृजित भाई बोल हाँ रहे हैं? जी। अच्छा, हाँ सृजित जी। भाई आप कहाँ पे हो? दुबई में हो ना? नहीं नहीं, मैं कोलकाता से हूँ सर। कोलकाता। अच्छा, सीनू भाई है ना? हाँ वसीम भाई, मैं हूँ। अच्छा। तो सृजित भाई, आपने भी कितना साल से ट्रेडिंग किया आपने? सर मेरा मोटा मोटी 1.5 साल हुआ है अभी। 1.5 साल हाँ। हुआ है, ठीक हो गया ना? हाँ। ओके। तो 1.5 साल के अंदर जो भी आपने सीखा वो, और हमने जो 25 क्लास में सीखा वो डिफरेंट था? पूरा डिफरेंट था सर। पूरा डिफरेंट था ना? तो आपका पूरा जो मैंने डिफरेंट। बताया वो सब काम तो करता है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने फेक बंदा हो, या मैंने यहाँ पे गप्पाबाजी की है, टाइम पास किया आपके साथ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ओके, आज मतलब सेटिस्फेक्शन आपका हुआ मेरे आप कोर्स से? सर, आप तो मतलब मैं बोल रहा हूँ, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। हाँ हाँ। जब तक आप टॉपिक क्लियर नहीं होता है, जी जी। आप ये इंश्योर करते हो कि हम लोग का वो टॉपिक क्लियर हो, तभी आप दूसरा मतलब उसके आगे वाला क्लास में आप जाते हो। ओके, हाँ वो तो है, वो तो मैं सबके क्लियर ही करता हूँ। ठीक है। तो मैं ये भी बोल रहा हूँ हाँ हाँ। कि मैं ये 1 महीना जो आपने प्रैक्टिस करने बोला है, हाँ हाँ। ठीक है, वो जी तो जी। मैं करूंगा, आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा, और मेरे को रिफ्रेश के लिए मैं फिर से आपका क्लास ज्वाइन करूंगा। श्योरली श्योरली, नो इश्यू। ठीक है। तो मतलब सेटिस्फेक्शन हो ना मेरे क्लास से, सीरीज भाई? बिल्कुल बिल्कुल ओके, वसीम थैंक यू। भाई। तो सीनू भाई, आप कैसे रहा, आपका कैसा रहा? हाँ वसीम भाई, सीनू भाई, हाँ, आप कहाँ से हो? मैं इंडिया से कर्नाटका, बट दुबई में कर्नाटक। जॉब कर रहा हूँ अभी। दुबई में जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आप कितना टाइम से इस फील्ड में? मेरे का मेरे को हर क्लास मैं यूट्यूब में देखे ना, एक हाँ क्लास हाँ। भी मैं आपका कोर्स में नहीं देखा। अच्छा, हाँ, मतलब यूट्यूब से डिफरेंट था ना मेरा क्लास? हाँ, मेरे को ओके। अभी स्टार्ट हो गया 90% आने का, ओके, ट्रेड चलो बहुत बढ़िया है। परसेंटेज। बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या होता है ना कि ये मेरा कोर्स जब स्टार्ट होता है ना, मतलब मेरा कोर्स जब रनिंग होता है ना, तब तो सबके रिजल्ट आते ही हैं, उसके बाद का मसला होता है। हाँ ठीक है। तो आपने जो मैंने बताया ना उस तरीके से करोगे तो इंशाल्लाह कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और वीडियोस तो सारी आपके पास है ही। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो पहले तो उसके टॉपिक पे वीडियो देख लो। ठीक हो गया? अगर क्लियर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कभी भी। अब मुझे ये बताओ श्रीजीत भाई,
कि यूट्यूब के बंदों को क्या सजेस्ट करोगे, मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो कल से मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। कल कल 1 दिसंबर है ना? हाँ, कल से मेरा अगेन नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो अभी तक बंदों ने जिसने भी ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो उसकी फीस मैंने रखी है यहाँ पे 5,000। ठीक है, रुपीज। ओके, तो ये 5,000 में इट इज ओके और नॉट? सही है या नहीं है? बहुत सही है सर, बहुत सही है। 25 क्लास होता है, हर क्लास करीबन 1 घंटा का क्लास होता है, जी सर, करीबन। हाँ हाँ हाँ। तो आप 25 घंटा का क्लास आपको मिलता है, और वही नहीं, ओके, ये वीडियो जो आप बनाते हो ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ ही रहेगा। आप बिल्कुल कभी बिल्कुल भी रहेगा। कुछ भी डाउट हो आप उसको देख सकते हैं। और ओके, वही नहीं, अगर आपका उससे भी क्लियर नहीं हुआ तो आप वसीम भाई को आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, और डेफिनेटली वसीम भाई फिर से आपको वो क्लास करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, तो मतलब आप सेटिस्फेक्शन हो और यूट्यूब बंदों को कुछ सजेस्ट करोगे? मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मतलब आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो सही जगह कीजिए, जहाँ पे आपका वैल्यू, मतलब आपका वैल्यू मिले जो आप पैसा खर्चा कर रहे हो। बिल्कुल यूट्यूब बिल्कुल। में बहुत सारे चैनल्स है, अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि सब बुरे हैं, सब बिल्कुल चैनल्स। ठीक है, हाँ, सब अपने अपने नॉलेज के हिसाब हाँ, से देते हैं। ठीक है, हमने तो करेक्ट। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पढ़ाते हैं वो लोग बंदे, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। 25 क्लास में कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पढ़ा हमने? पढ़ा ही नहीं है हम पढ़ा ही लोगों नहीं। ने जो सीखा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप लोगों को दूसरा कोई चैनल में नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू सृजित भाई एंड सीनू भाई, आप लोगों का रिव्यू मेरे लिए बहुत अच्छा था। आप दोनों मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आपके रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहे हैं माशाल्लाह। बस प्रैक्टिस करते रहिएगा, मेरी तरफ से आपको फुल्ली सेटिस्फेक्शन होगा। कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे मैं रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, और मैं चाहता हूँ ओके, कि जल्दी से जल्दी आपके अच्छे रिजल्ट आए, तो आप जल्दी से जल्दी रियल अकाउंट पे जाओ। ठीक है, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो फिर और मिलेंगे आपसे मिलना भी है एक बार सर, आपसे इंशाल्लाह। एक बार फेस टू फेस मिलने का भी ये रखते हैं। ओके इंशाल्लाह, तो ठीक है, करेंगे इंशाल्लाह किसी दिन मुलाकात। ठीक है, एकदम। तो फिलहाल एक तो 1 मिनट बचा हुआ है मेरा, तो मैं यूट्यूब बंदों को यह कहूंगा कि जो भी मेरी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, पहले तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी बात ये कि कोर्स ज्वाइन करना है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी। फिर नेक्स्ट मंथ से मेरा कोर्स का फीस बढ़ जाने वाला है। ठीक है, तो ये इस साल का लास्ट मेरा ग्रुप सेशन होगा। अगले साल से नया ग्रुप सेशन जब स्टार्ट होगा तो उसकी फीस डिफरेंट होगी।